ओम शांति। 18 अक्टूबर कल धनतेरस के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4:30 बजे के बीच उठकर ऐसे ही करें अपने घर में धन लक्ष्मी का आह्वान। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं पड़ेगी। देखिए, धनतेरस ये केवल एक त्योहार नहीं है, यह एक दिव्य मुहूर्त है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ने वाला ये दिन स्वयं में सृष्टि के सबसे बड़े खजाने को समेटे हुए है। और शास्त्रों में भी कहा जाता है कि इसी दिन देवताओं और असुरों के बीच हुए सागर मंथन से 14 रत्नों में से एक स्वयं भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। वो देवों के वैद्य हैं, आरोग्य के देवता हैं, और जहाँ आरोग्य है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए धनतेरस को केवल धन का ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और लंबी आयु का पर्व भी माना जाता है। इस दिन हम यमराज के लिए भी घर के बाहर एक दीपक जलाते हैं, उसको यम का दीपक कहते हैं, ताकि परिवार पर कभी कोई संकट या साया ना पड़े। तो इस दिन आपको क्या कहना है? देखिए, कल आपको सुबह उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है। उसके पहले देखिए, एक चीज़ और आपको बता दें कि मैंने कल ही जो एक वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताया था कि आप कुछ भी जो आपकी इच्छा है आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो वो पूरी होगी। लेकिन आज आपको बता रहे हैं कि सिर्फ आप अगर धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये विधि अपनानी होगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जब आप सुबह उठेंगे 18 अक्टूबर कल सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में आपको ये विधि करनी है। तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। आपको 3 बजे उठ करके नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन करके आपको तैयार हो जाना है। तैयार हो करके देखिए, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि उठते ही साथ धनतेरस के दिन, धनतेरस का नाम ही धन से शुरू होता है, तो धनतेरस के दिन सभी चाहते हैं कि हमारे घर में पैसा आए और उसके लिए बहुत सारे उपाय, विधि विधान, अनुष्ठान करते हैं। लेकिन आज आपको कोई ज़्यादा अनुष्ठान नहीं बता रहे हैं, सीधा सिंपल सा एक तरीका आपको बता रहे हैं। बस आपको ये कहना है, सबसे पहला ध्यान आपको क्या करना है कि आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके मन में सुबह उठते टाइम नहीं आना चाहिए। किसी के प्रति भी द्वेष या घृणा की भावना आपको मन में नहीं लाना है। और विशेष करके आपको धन के प्रति बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लाना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि उठते ही साथ कई बार लोगों के मन में नेगेटिविटी आ जाती है कि अरे ऐसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो कल के दिन सुबह आपको इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना है। तो कल के दिन धन के प्रति बिल्कुल भी नकारात्मक भावना अपने अंदर ना लाएं। धनतेरस, एक बात का याद रखना कि धनतेरस केवल बाहर की शुद्धि का नहीं बल्कि अपने भीतर की शुद्धि का भी पर्व है। जब आपका मन स्वच्छ होगा तभी माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। और वैसे भी देखिए, धनतेरस के दिन सभी लोग धन की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन आज आपको सुबह उठते ही साथ ब्रह्म मुहूर्त वाली विधि आपको बता रहे हैं। वो आपको कहना है जो आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव लेकर के आएगा। और आपको बता दें कि इस दिन माना विशेष जो दिन होते हैं उस दिन अगर कोई आप ऐसे उपाय करते हैं, और वो भी खास करके ब्रह्म मुहूर्त सुबह के टाइम पर अगर आप ऐसे उपाय करते हैं तो जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, पावरफुल होती है, और वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। मल्टीप्लाई होकर के आपके काम होने लग जाते हैं। बस आप सबसे पहली बात है कि देखिए, आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। देखिए, और धनतेरस का दिन सुनते ही लोगों को ये लगता है कि आज हमें धन की पूजा करनी है, तो वो तो आपको कहनी ही कहनी है। वो सभी शाम को करेंगे, कल शाम को वो तो आपको कहनी ही है। लेकिन एक्चुअली जो धनतेरस का दिन है, जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में इसकी विधि करनी है, जिससे कि आपके घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देंगी।
तो ये काम आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है। और आप सोचिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जब सभी लोग सो रहे होंगे और तब आप तैयार होकर के माँ लक्ष्मी का आह्वान करेंगे आपके घर में। सबसे पहले लोग तो रात को पूजा करेंगे, माँ लक्ष्मी की, धन लक्ष्मी की पूजा रात को करेंगे, लेकिन आप सुबह सोचिए कि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले तैयार होकर के और अपने घर में धन देवी माँ लक्ष्मी का आह्वान करेंगे। और ब्रह्म मुहूर्त को जो टाइम होता है, जो एनर्जी होती है, वो बहुत ही पावरफुल होती है। तो ऐसे टाइम पर आप करेंगे तो ज़रूर आपके घर में धन की वर्षात होगी, यानी कि आपके घर में कभी कोई पूरे साल तक कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। सारे स्रोत आपके रुके हुए धन के लिए खुल जाएंगे, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, जो आपके धन के रास्ते बंद होंगे वो भी खुल जाएंगे। बस आपको पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करना है जो आपको बताने वाले हैं। दूसरी चीज़ की विश्वास आपको जरूर रखना है और अपने कर्म भी करने हैं, क्योंकि जब आप अच्छे कर्म करेंगे तभी ये स्रोत आपके पैसे के चालू होंगे। तो अब आपको क्या करना है, बस वो विधि जान लीजिए। 2 मिनट की विधि है, बस आपको ज़्यादा इसमें कोई आडंबर नहीं करना है। सबसे पहले आप तैयार हो गए हैं, नहा धो करके आपने स्वच्छ कपड़े पहन लिए हैं और 3:30 बजे आपको अपने पूजा घर में या आपके घर में बाबा का कमरा है तो वहाँ आपको बैठ जाना है, और नहीं है तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो आपको जगह अच्छी हो वहाँ पर आपको बैठ जाना है। और आपको एक लेना है दीपक, दीपक जलाना है, और एक प्लेट लेनी है, प्लेट को फूलों से सजाना है, प्लेट को फूलों से सजाना है। और उस प्लेट में नया दीपक रखना है, उसमें नई बाती रखनी है, नया दीपक होना चाहिए, नई बाती होनी चाहिए, और वो दीपक आपको जलाना है। उसके बाद आपको एक लेना है कागज़ और पेन लेना है, और पेन आपको रेड कलर का हो या ब्लू कलर का, माने ब्लैक नहीं होना चाहिए, और कोई भी चलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। और उस कागज़ में आपको 9 बार लिखना है, धन की देवी माँ लक्ष्मी, मैं अपने घर में आपका दिल से स्वागत करती हूँ, आप पधारें। धन की देवी माँ लक्ष्मी, मैं अपने घर में आपका स्वागत करती हूँ। धन की देवी माँ लक्ष्मी, मैं अपने घर में आपका स्वागत करती हूँ, मैं अपने घर में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आपको ये 9 बार लिखना है ये चीज़। और फिर दूसरे पेज में आपको लिखना है, आज से मेरी गरीबी, मेरी दरिद्रता दूर हो चुकी है, आज से मेरी गरीबी, मेरी दरिद्रता दूर हो गई है। या और भी कोई चीज़, जिस चीज़ की आपको कमी है तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। बस ये लिखना है आपको। अब आपके पास 2 पेज हो गए हैं, और उन दोनों पेजों को लेकर के एक माना फोल्डिंग करना है उसको, और एक एक हाथ में आपको रखना है, और एक एक हाथ में रख करके फिर आपको बस 21 मिनट तक आपको मेडिटेशन करना है सुबह उसी टाइम, और माँ लक्ष्मी का आह्वान करना है। आपको महसूस करना है, सबसे पहले आपको महसूस करना है, आपको देखना है कि मेरे घर पर, मेरे दरवाजे से धन की देवी माँ लक्ष्मी धन की वर्षात करते हुए और मेरे घर में प्रवेश कर रही हैं। आपको इमेजिन करनी है, मैनिफेस्टेशन करना है, घर के दरवाजे से माँ लक्ष्मी मेरे घर में प्रवेश कर रही हैं और मेरे घर में धन की वर्षा हो रही है। मैं धन से भरपूर हूँ, जो भी मेरी दरिद्रता थी, गरीबी थी, वो सब कुछ दूर हो गई है, और आज से मेरे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो चुका है। माँ लक्ष्मी मेरे घर में वास कर रही हैं और धन की भरपूरता मेरे घर में हो चुकी है। धन और समृद्धि से मैं भरपूर हो चुकी हूँ, भरपूर हो चुका हूँ। बस आपको ये 21 मिनट तक करना है, और उसके बाद आप देखेंगे, बस आप इस चीज़ को पूरे विश्वास के साथ करना, पूरी शिद्दत के साथ करना, और आपको नेगेटिविटी नहीं लानी है कि पता नहीं ये चीज़ होगी या नहीं होगी। बस आपको सावधानी ये रखनी है कि अपने बोल पर ध्यान रखें और अपनी सोच पर ध्यान रखें, अपने स्वभाव पर ध्यान रखें, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, हम बोल भी ऐसे नेगेटिव बोल देते हैं, ऐसे शब्द, मेरे पास धन है ही नहीं, मेरे पास धन टिकता ही नहीं है। तो फिर वो चीज़ जो मैंने आपको बताया, अगर आपके मन में ऐसे संकल्प चलते हैं तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। उस समय वो एनर्जी को फिर
जब हम ऐसे शब्द बोलते हैं तो उस समय वो एनर्जी को गेन करता है और उसी एनर्जी से फिर आप माना उस एनर्जी से ट्रैवल करते हैं। तो फिर ध्यान रखना कि अगर आज आपके घर में कुछ भी नहीं है, आपकी जेब में कुछ नहीं है, आपके पर्स में कुछ नहीं है, फिर भी आपको कहना है कि मेरे पास सब कुछ है। क्योंकि जब हम ये चीज़ आप बोलेंगे कि है नहीं, मेरे पास है नहीं, है नहीं, तो फिर होता ही नहीं है। धन की बरकत करनी है तो आज आप संकल्प लें कि जितना आपके पास है बस उतने में ही आपको राजी रहना है। बस इस चीज़ का बहुत बहुत आपको ध्यान रखना है और कभी ये शब्द यूज़ नहीं करना कि मेरे पास है नहीं या मेरे पास जुड़ता नहीं है। और दूसरी चीज़ कि कर्म श्रेष्ठ करो, त्योहारों पर कोशिश करो। हमें कभी त्योहार पर और विशेष करके धनतेरस पर कोई ऐसे शब्द नहीं बोलना है। बस आपको जो विधि बताई है उस विधि से आप कीजिए, ज़रूर आपके घर में समृद्धि होगी और आपके पैसे के स्रोत खुल जाएंगे। पूरे विश्वास के साथ आप इसको कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करना। ठीक है। ओम शांति।